हर बिगनर की सेम प्रॉब्लम होती है कि वो शुरू में बहुत वादा करते हैं, मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस बार नहीं करूंगा, उस बार नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही कोई स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस होगा, तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये रिएक्शन में ट्रेड करना उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है और बाद में पछतावा होता है, और वो खुद ऐसा नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये सबके साथ होता है, आप कोई स्पेशल नहीं हो कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, हर बिगनर के साथ ये चीज़ पेश आती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे समझे, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि माइंड जो है, दिमाग, वो साइकोलॉजी के लेवल पर कैसे काम करता है। अगर ये चीज़ आप समझोगे तो फिर आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी कि आखिर आपका माइंड कैसे रेस्पॉन्स करता है। तो इसका सबसे पहला वजह होता है नुकसान का डर। यानी कि आपका जो माइंड है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है, इस तरह से इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि ये नुकसान को पसंद नहीं करता। माइंड कभी भी नुकसान को पसंद नहीं करता, और जब भी नुकसान हो तो माइंड उस नुकसान की भरपाई करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस क्या है, सबकॉन्शियस माइंड पे लेवल पे शुरू हो जाता है। इस वजह से जब आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, आप शुरू में होते हो, आप इस चीज को पकड़ नहीं पाते हो, तो माइंड आपसे इसकी परमिशन नहीं लेता है कि वो क्या करे, नुकसान की भरपाई शुरू करे या ना करे। वो सीधा अपना काम शुरू कर देगा, और फिर आप क्या देखोगे कि आप एक ट्रेड लेने आए थे और एक नुकसान के चक्कर में 10 ट्रेड ले लिए। और ऐसा क्यों किया आपको खुद समझ में नहीं आएगा, आप रीजन ब्लाइंड ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन ब्लाइंड ट्रेड। ये माइंड करवाता है शुरू में हर बिगनर के साथ, क्योंकि माइंड में अभी इतना अवेयरनेस नहीं होता है, माइंड अभी इतना ट्रेंड नहीं होता है। इस वजह से माइंड क्या है, सोचता है मैं खुद से ही डिसीजन लेता हूँ, इसको तो अभी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारा दिमाग इसी तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है। और अगर इस तरह से आपके साथ होता है तो समझ लो कि आपका माइंड एक स्वस्थ माइंड है, एक हेल्दी माइंड की निशानी है। अगर एज अ बिगनर आपके साथ ये चीज हो चुकी है, अभी तक आपको लगा होगा कि ये चीज मुझे नुकसान दे रही है, असल में ये चीज बता रही है कि आपका माइंड सही से काम कर रहा है। नाउ दूसरा वजह होती है डोपामीन। यानी माइंड एक अच्छा केमिकल रिलीज करता है जब उसे कोई रिवॉर्ड मिलता है, और अगर कोई रिवॉर्ड उससे छूट जाए तो माइंड ये चाहता है कि उसको उसकी मनचाही चीज मिल जाए। तो जब उसको उसकी मनचाही चीज मिलती है तो उसको अच्छा फील होता है। तो माइंड इसी तरह से बना हुआ है कि वो आपको अच्छा फील करवाए। अब माइंड का जो ये हिस्सा है, डोपामिन हिस्सा है, इससे को रीजन से कोई मतलब नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। इसको सिर्फ किससे मतलब होता है, अच्छा फील करवाने से मतलब होता है कि मैं अपने मालिक को अच्छा फील करवाऊं। और इस अच्छा फील करवाने के चक्कर में क्या होता है, लोग नुकसान कर देते हैं, अपनी लाइफ खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं, फिजूल की चीजों में पड़ते हैं। जितने भी नशे की चीजें, कोई भी चीजें, सारी इस वजह से होती है। इसके पास अपना दिमाग नहीं, इसको बस यही काम दिया गया है कि तुम क्या करना, इंसान को अच्छा फील करवाना और रिवॉर्ड सिस्टम को रिलीज कर देना, डोपामिन रिलीज कर देना। जब इंसान को मन चाही चीज ना मिले तो क्या है, एक बुरी फीलिंग डालना उसके अंदर। तो ये चीज काम करती है डोपामीन। इस डोपामीन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और इसके फायदे भी है। इंसान दुनिया में जो भी अचीव कर रहा है, आप ट्रेडिंग भी यही कर रहे हो, आप अमीर क्यों बनना चाहते हो, ताकि आपको अच्छा लगे, है ना। तो अच्छा लगने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, इस बेचारे को नहीं मालूम है। ये किसको मालूम है, इस रीजन को मालूम है जो एज अ बिगनर अभी इतना अवेयर नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है। अभी शुरू में बिगनर में ये दोनों चीज एक्टिव होते हैं। तीसरी वजह आती है, ये भी हमारे माइंड के काम करने का तरीका आता है, वो है फाइट मूड यानी स्ट्रेस।
माइंड को जब भी ये महसूस होता है कि ये चीज इसको नुकसान कर रही है, इसके लिए खतरा है ना, जब भी आपका नुकसान होता है तो आपकी लाइफ के लिए एक थ्रेट की तरह काम करता है, अरे अब क्या होगा, मैंने नुकसान कर लिया, मैंने अपने पैसों का नुकसान कर लिया, तो माइंड उसको एज अ चैलेंज, एज अ स्ट्रेस लेता है और फौरन से माइंड अपना फाइट मूड को एक्टिव कर देता है। यानी माइंड अपने सेनाओं को भेज देता है, जो माइंड के अंदर की जो फाइट वाली सेना है, कि भाई देखो इसके लिए कोई खतरा है, देखो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फाइट मूड एक्टिव हो जाता है। और माइंड में फिर आप देखोगे कि माइंड जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लग जाता है, कुछ हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि ये वाला हिस्सा बेचारा समझता है कि भाई मेरे मालिक को कोई खतरा आ गया है, स्ट्रेस आ गया है, टेंशन आ गई है, तो इसको दूर करो, है ना, ये कैसे करें, अच्छा ये वजह है तो इसको ये करो, ये नुकसान हुआ है तो चलो भरपाई करने के लिए इसको बोलो। तो ये फाइट मूड क्या है, एक्टिव होता है। स्ट्रेस जब भी माइंड का आता है तो माइंड उसको अपने लिए खतरा समझता है और फौरन से सबकॉन्शियस माइंड उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू होता है। ये भी एक हेल्दी माइंड की निशानी है, लेकिन इस बेचारे को भी ये नहीं मालूम है कि ये जो खतरा है ये ट्रेडिंग का खतरा है, और ट्रेडिंग का खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये इनको क्या पता, इनमें थोड़ी ना सेंस है, सेंस तो इसमें है जो ब्लाइंड हो जाता है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक हेल्दी माइंड की निशानी है। चौथा, चौथी प्रॉब्लम आ जाते हैं ईगो की। यानी जब भी हम लॉस करते हैं तो इससे हमारा ईगो हर्ट होता है, अपना पहचान हर्ट होती है। ठीक है, तो इंसान बहुत ही सेंसिटिव होता है अपने ईगो को लेकर, अपने पहचान को लेकर, कहीं उसकी पहचान ना खो जाए, है ना। माइंड को ये काम दिया गया है कि वो ईगो के प्रति माइंड को अवेयर रखे, काम करे। जितनी भी जंग होती है, जितना भी इंसान जी रहा है, कुछ भी कर रहा है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, कार ले रहे हैं, सब क्यों कर रहा है इंसान, इस ईगो की वजह से। अगर ये ना होता तो इंसान कुछ करता, जानवर कुछ करते हैं क्या, जानवर का क्या काम है, खाना और सोना, बस। किसी जानवर को देखा 5 मंजिल का घर बनाते हुए, नहीं, उसको बस रहने के लिए मिल जाए उसके लिए काफी है। इंसान ईगो की वजह से ये सब करता है ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बेटर फील करवाए दूसरों से। लेकिन जब मार्केट का उसका डिसीजन गलत होता है तो ये ईगो हर्ट होता है। तो फिर ये जो है ईगो खुद को सही प्रूफ करवाने के लिए क्या करता है, रिएक्शन में ट्रेड करवाना शुरू कर देता है। तो ये ईगो को कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। वो कैसे करेंगे वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे चर्चा कर रहे हैं कि साइकोलॉजी के अंदर कैसे प्रॉब्लम काम करती है। पांचवी प्रॉब्लम हो गई इमोशनल इम्बैलेंस। यानी ये तो है नुकसान का डर, पहला हो गया नुकसान का डर, है ना, दूसरा हो गया रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, और तीसरा हो गया स्ट्रेस। ये तीनों चीज एक साथ जब आती है तो इमोशंस क्या बैलेंस हो इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं और इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, रीजन पे पड़ेगा। ये हाईली एक्टिव हो जाते हैं, ये वाला पार्ट हाईली इमोशंस वाला क्या है, पार्ट हाईली एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशंस डोमिनेट कर जाते हैं। जैसे ट्रेडिंग में आप देखोगे कि सेलर्स अगर मजबूत होंगे तो मार्केट क्या है, नीचे चला जाएगा, बायर्स मजबूत होंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, जो डोमिनेंट होते हैं मार्केट उसी की साइड जाता है। इसी तरह से माइंड के अंदर भी इमोशंस पार्ट और रीजन पार्ट ये दोनों होता है। लेकिन जब मार्केट में इमोशन पार्ट से डोमिनेट करेगा तो बताओ जो डिसीजन है दिमाग वो किससे लेगा, इमोशन से लेगा या फिर रीजन से लेगा। तो ये 5 मेन वजह है जिसकी वजह से हमारा माइंड रिएक्शन में काम करता है। तो ये थी 5 वजह जो साइकोलॉजी के अंदर है थी, और भी बहुत सारी वजह है जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इस 5 ही वजहों पर डिस्कस करेंगे। अब इसके थोड़े बहुत सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इसका पहला सॉल्यूशन है अवेयरनेस बिल्ड करो। जाहिर सी बात है ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो, अवेयरनेस के लिए। तो अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपके अंदर अवेयरनेस बिल्ड हो गई होगी कि भाई मेरा माइंड जो है इस तरह से साइकोलॉजी काम करती है, तो ये अवेयरनेस हो गई। तो इस तरह से नहीं करना है। जब माइंड हाईली इमोशंस हो, इमोशंस डोमिनेंट हो, तो उसमें मुझे डिसीजन नहीं लेना है। तो इस चीज को अवेयरनेस रहना, जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे, एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपनी अवेयरनेस को बिल्ड करो। ठीक है, कि क्या चीज आपको गलत डिसीजन लेने पे
मजबूर कर रही है। सेकंड है डिले रेस्पॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेड लो लॉजिक के साथ, सेटअप के साथ, और जैसे ही उसका टारगेट हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अपने आप को इसका पाबंद बना लो कि मैं अब अगले आधे घंटा 1 घंटे में कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे वो मुझे 100 पॉइंट दे, 1000 पॉइंट दे, लाख पॉइंट दे, कुछ भी नहीं। मैं डिले कर दूंगा, आधा घंटा बंद कर दूंगा, 1 घंटा बंद कर दूंगा। ये वाला अगर एज अ बिगनर है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक ट्रेड के बाद मुझे दूसरा ट्रेड नहीं करना है 1 घंटा, 2 घंटा या पूरे दिन में। ठीक है, मैं जो भी ट्रेड करूंगा अपने रूल्स और सेटअप पे करूंगा, चाहे मुझे लॉस हो नुकसान हो। तो ये रेस्पॉन्स को आपको डिले करना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप रेस्पॉन्स को डिले करोगे तो वो जो इमोशंस होते हैं वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है। जैसे आप देखोगे ना, आप गुस्सा होते हो तो गुस्से में क्या होता है, 30 सेकंड तक तो मन ऐसा होता है कुछ नुकसान कर दो, लेकिन जैसे गुस्सा ठंडा होता है तो पछतावा होता है। ठीक इसी तरह इमोशंस टेम्पररी होते हैं। ये एक और वर्ड आप, इंपॉर्टेंट वर्ड आप देख लो, इमोशंस जो है वो टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी होते हैं। तो कोई भी इमोशंस होगा वो टेम्पोररी होगा, ये इस चीज का अवेयरनेस आपको होना चाहिए। और रीजन क्या होता है, वो परमानेंट होता है। ठीक है, रीजन परमानेंट होता है। ठीक ओके, तो रीजन परमानेंट होता है, इमोशंस टेम्पररी होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए क्या है, जब भी इमोशंस हावी हो तो आपको डिले कर देना है, ताकि इमोशंस टेम्पररी जो है वो चला जाए और ये रीजन परमानेंट वापस से लौट आए। ठीक है। तीसरा है लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो, अगर आप समुंदर में तैरोगे और आप ये चाहो कि मैं गीला ना हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। अगर आप नहाना चाहोगे तो गीला तो हो गई होगे, इसीलिए ट्रेडिंग करोगे तो लॉस तो होगा ही होगा। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो और आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, और ये भी सीखो कि आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर सकते, हर अपॉर्चुनिटी को नहीं ले सकते, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर अपॉर्चुनिटी, लाखों अपॉर्चुनिटी में से सिर्फ एक है जो अभी आई है, और बाकी 9,99,000 अभी भी बाकी है अपॉर्चुनिटी, वो भी आने वाली है। लेकिन आप एक के चक्कर में क्यों अपना सब कुछ, माइंड को बिगाड़ लो, अकाउंट को बिगाड़ लो, है ना? एक मिस हो गई, अब दूसरी आ जाएगी। क्या क्या मार्केट बंद हो जाएगा? क्या ट्रेडिंग बंद हो जाएगी? क्या अगली अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी? तो फिर आप क्यों एक के चक्कर में ही अपने आप को, है ना, इतना ज्यादा पाबंद कर रहे हो कि नहीं यही था जो था, इसके अलावा कुछ नहीं? ऐसे ये गलत थिंकिंग है। ठीक है, तो इस लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जैसे कि अगर आप नहाते हो तो आपको गीला होना ही पड़ेगा, जिस तरह से ये फैक्ट है उसी तरह ये भी फैक्ट है, अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो लॉस तो होगा ही होगा। चौथा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, रूल्स और डिसिप्लिन बनाओ। यही सब तो रूल्स होते हैं, है ना? अपने डिसिप्लिन से रखो। और पांचवा भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एज अ बिगनर हो तो अपना जर्नल लिखो। अपने हर एक्टिविटी को, स्टेप्स को लिखना शुरू करो किसी डायरी में या किसी भी चीज में। तो ये 5 चीजें सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन पर और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। अभी ये वीडियो साइकोलॉजी के प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी, इसलिए हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा गहराई से डिस्कस किए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।